पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान और भारत खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। मैं दोनों के रहनुमाओं को जानता हूँ। सदर ट्रंप ने पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत सुन ले, सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा। सिंध दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सखर में जलसे से खिताब में कहा कि भारत की सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को कोई नहीं मानेगा। हमारे अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इत्तफाक कर लिया है कि अब कोई नई नहर तमाम सूबों की मंजूरी के बगैर नहीं बनेगी। हुकूमत का ये फैसला है कि कोई नया नहर सिंधु दरिया से नहीं बनाया जाएगा जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बामी रजामंदी ना हो। हम शुक्रगुजार हैं वजीर आजम साहब के, शहबाज शरीफ साहब के। तमाम सूबे को मानना पड़ेगा वरना कनाल नहीं बनेगा। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी है जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सेनेट ने मुत्तफ़िका तौर पर भारतीय हालिया जारहियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि सेनेट पहलगाम हमले के साथ पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। भारत को पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी टारगेट किलिंग में मुलविस होने पर जवाबदेह ठहराया जाए। सेनेट की मंजूर शुदा करारदाद में कहा गया है कि सेनेट हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मासूम शहरियों का कत्ल पाकिस्तान की अक़दार के मुनाफी है। सेनेट पहलगाम हमले के साथ पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। भारत की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को बदनाम करने की बदनीयती पर मबनी मुहिम की मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी को सियासी मकासद के इस्तेमाल करने की कोशिश है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारत के यकतरफा और गैर कानूनी ऐलान की मजम्मत करते हैं जो जंग इक़दाम जंग है। पाकिस्तान आबी दहशतगर्दी या फौजी इश्तिआल अंगेज़ी समेत किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का दिफा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करने के बाद भारतीय फ़िज़ाई कंपनियां बहरान का शिकार हैं। कई परवाज़ों के रुख मोड़ना पड़े और किरायों में भी इजाफा हो गया है। भारतीय नायब सदर की खुसूसी परवाज़ को नई दिल्ली से इटली जाते हुए ताख़ीर का सामना करना पड़ा। उनकी परवाज़ को 1.5 घंटा तवील फासला इख्तियार करना पड़ा। टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क, दमाम से दिल्ली की परवाज़ों में 2-2 घंटे की ताख़ीर हुई। बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से दिल्ली की परवाज़ें 2 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। तवील दुरानिये की मुतादिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को कई दीगर मुल्कों के हवाई अड्डों पर उतारना पड़ा और दोबारा से उनमें ईंधन भरवाना पड़ा। पेरिस और लंदन से भारत आने वाली परवाज़ें अबू धाबी उतारी गईं और वहाँ रिफ्यूलिंग के बाद नई दिल्ली पहुँची। अलमाती और ताशकंद के लिए 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। दुबई से अमृतसर की परवाज़ 2.5 घंटे तवील हो गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े से मुतालिक भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR ने मोदी हुकूमत के झूठ को बेनकाब कर दिया। पहलगाम थाना वाक़े की जगह से 6 किलोमीटर दूर है, मगर हमले के 10 मिनट बाद ही वहाँ FIR दर्ज कर ली गई। FIR के मुताबिक पहलगाम हमला दोपहर 1:50 पर शुरू हुआ और दोपहर 2:20 तक जारी रहा।
हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद 2:30 बजे इसकी FIR भी दर्ज कर ली गई। 6 किलोमीटर दूर थाने जाकर वाक़े के 10 मिनट बाद पूरी FIR लिखा जाना इशारा देता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले से तयशुदा था। FIR में फौरी तौर पर नामालूम सरहद पार दहशतगर्दों को नामजद भी किया गया। FIR में बैरूनी आकाओं की एमा पर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस FIR ने मोदी हुकूमत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग का भांडा फोड़ दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक FIR में झूठ बेनकाब होने पर मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा मजाक बन गया है। भारतीय वजीर की भड़क, कहा कि पाकिस्तान में एक कतरा पानी भी नहीं जाने देंगे। भारत के आबी वजीर CR पाटिल के मुताबिक नई दिल्ली हुकूमत इस हवाले से एक तवील मुद्दती मंसूबे पर काम कर रही है। हालांकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फैसल का टेलीफोन। इसहाक़ डार ने भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और भारत की जानिब से मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से खबरदार भी किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने प्रिंस फैसल को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया और बताया कि ये फैसले भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर किए गए इक़दामात के नतीजे में किए गए। इसहाक़ डार ने भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। इसहाक़ डार ने भारत की जानिब से मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से खबरदार किया। इसहाक़ डार ने किसी भी जारहियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब देने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है कि भारत के हवाले से पाकिस्तान का रवैया माज़रत ख़ाहाना नहीं, भारत ने बग़ैर किसी सबूत के नतीजे पर छलांग लगाई। भारतीय मीडिया का रवैया इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और अफसोसनाक है। मज़ीद जानते हैं ज़रगून शाह से। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। भारतीय दहशतगर्दी अब महज पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी हो रही है। The Pakistani nation remains committed to peace. पाकिस्तानी कौम अमन के लिए पुरज़्म है, लेकिन किसी को अपनी कौमी खुद मुख्तारी, आज़ादी और इज्जत पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान की आबी और इक़्तिसादी सिक्योरिटी के लिए सिंध तास मुआहिदा इंतहाई अहम है। Water is a vital national interest of Pakistan. पाकिस्तान के हिस्से के पानी का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को बंद करने या उसका रुख मोड़ने की किसी भी कोशिश को ऐलान जंग समझा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि भारतीय इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान का जवाब सफारतकारी के आलमी उसूलों के मुताबिक दिया गया है। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। 40 साल के बाद मिलने की खुशी आंखों में आंसू बनकर चमक रही थी, मगर सरहद पार बढ़ती कशीदगी ने जज्बात की इस कहानी को अधूरा छोड़ दिया। कराची में मौजूद भारतीय खातून जो 40 बरस के बाद अपने पाकिस्तानी भाई से मिलने के लिए आई थीं, अब हालात के पेश नज़र वतन वापस जा रही हैं। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शबाला असलम से उन्होंने बात की है, ये आपको दिखाते हैं। कराची में एक खातून हैं जो 40 साल बाद इंडिया से अपने भाई से मिलने के लिए आई हैं, लेकिन अब जो कशीदगी है उसके नतीजे में उनको कहा गया है कि वो 48 घंटों में ही पाकिस्तान छोड़कर वापस रवाना हो जाएं। क्या तासुरात हैं? मैं 40 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई से मिलके, बच्चों से मिलके, सबसे मिलके अच्छा लगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, इससे मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है और रोना भी आ रहा है कि मैं इतने सालों के बाद आई हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। जब आप यहाँ से गई थी क्या उम्र थी आपकी? 88 में मेरी शादी हुई और मेरे फिर बच्चे हुए और थोड़ा टाइम मेरे को उधर ही रहना पड़ा। आ नहीं सकती यहाँ पे क्योंकि मेरी वीज़ा पासपोर्ट का भी थोड़ा इश्यू चल रहा था ना,
भाई से मिलके 40 साल बाद कैसा लग रहा है आपको? अभी कितना वक्त और आपको चाहिए कि नहीं आपको रहना है अभी? और वक्त चाहिए मेरे भाई के पास रहने के लिए। अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है मेरे भाई के साथ में। 40 साल के बाद आई और बस 15 दिन में मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। मेरी ये एक ही बहन है, मैं इनसे 40 साल के बाद नहीं मिला हूँ, ये पाकिस्तान 40 साल के बाद आई हैं। पाकिस्तान कैसा लग रहा है अब? कितनी चीज़ें बदल गई होंगी? यहाँ तो मैं आई तो पूरा यहाँ सब चेंज हो गया। यहाँ पे जो मंदिर का ये सब काम किया ना, ये बहुत अच्छा किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी डैडी की जो ख्वाहिश थी ना, वो मेरे भाई ने पूरी कर दी। टेंशन्स पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बेशक हैं, तमाम सरहदी बुनियादों पर भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इन फैमिलीज़ का यही कहना है कि इनका जो प्यार है वो उन सबसे ऊपर है और लिहाजा ये चाहते हैं कि इनको इतना कम वक्त ना मिले बल्कि बहुत ज़्यादा वक्त मिले अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ रहने के लिए। जी, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत का सफ़र करने वाले शहरी अपने अपने मुल्कों को रवाना हो रहे हैं। वाघा बॉर्डर से अपडेट कर रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा। नॉन रेजिडेंट इंडियन वीज़ा रखने वाले वापस जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय हुकाम उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं। इन शहरियों का कहना है कि आधे घर वाले इधर हैं और आधे घर वाले उधर, वो दरमियान में फंस गए हैं। इतनी परेशानी हो रही है हमें, तो हम इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं कि कुछ हमारे लिए नूरी वीज़ा वालों के लिए कुछ करें कि हम अपनी फैमिली से मिल सकें। मेरी भतीजी 2 साल के बाद नूरी वीज़े से गई थी। अच्छा, तो वीज़ा तो उसने ले लिया था मगर उसको एंट्री बाहर ही उसको रोक लिया। बहुत रो रही है वो। भारत से वापस आने वाले पाकिस्तानियों ने वाघा बॉर्डर की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और साथ ही मुश्किलात का भी शिकवा किया। कहा पहलगाम के वाक़े के बाद भारतीय हुकाम ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं। जैसे गया जैसे ऐसे खुशी से गया, खुशी से आए। पाकिस्तान है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आराम से आए। हम तो ऐसे हमारे भाई की शादी थी, उधर गया था मैंने। पाकिस्तान के भी हुक्मरानों से और इंडिया के भी हुक्मरान से मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि आप कम से कम एटलीस्ट कोई स्टेप ले रहे हैं तो इतना इमीडिएटली ना लें, थोड़ा सा आवाम को टाइम दें। ये अभी 8 दिन पहले उनको छोड़कर आया था, बस ये फिर एकदम वापसी रिपीट होना पड़ गया। पाकिस्तान और भारत के मुसाफिरों ने दोनों मुल्कों के हुकाम से अपील की है कि हालात ख्वाह कुछ भी हों, मुसाफिरों को तंग ना किया जाए ताकि वो अपने प्यारों से बआसानी मिल सकें। कैमरामैन खालिद खान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पाक भारत सरहद पर शहरियों की भीड़ लगी हुई है, गाड़ियों की कतारें हैं। पाकिस्तान वापस आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय हुकाम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली एक खातून को भी पाकिस्तान जाने से रोक दिया। खातून का कहना था कि इमिग्रेशन हुकाम ने भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से रोका। उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और वो घर वापस जाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कनाडा और मगरबी ममालिक में भारत पर रियासती दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत कश्मीर और तारीख़ी मसाइल के बाद अब हमारी मुस्तक़बिल की नस्लों को पानी की जंग की तरफ भी लाना चाहती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को दहशतगर्दी ख़त्म करने से कोई दिलचस्पी नहीं। इसने जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े की भी मज़म्मत नहीं की। भारत वाकई अमन चाहता है तो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बातचीत की दावत को कबूल करे। सारे जो इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान ने उठाए हैं, हमने ना सिर्फ उनको इंडोर्स किए हैं मगर साथ साथ जो भारत ने एकतरफ़ा फैसले लिए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनका भी हमने मज़ाहमत किया। कश्मीर के हवाले से एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वो देखने से पहले ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। पहले वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते थे, अब वो इस किस्म के फ़ैसले ले रहे हैं जो तारीख़ी तौर पर ख़तरनाक फ़ैसले हैं। किसी जंग के दौरान ना पाकिस्तान ने ना भारत ने ऐसे कोई फैसला लिया जैसे भारत ने आज लिया है। आलमी सतह पे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी है। भारत के पास ये इख्तियार नहीं है कि ये ऐसे फैसला कर सकते हैं। नाराजगी है उनके अपने मुल्क के, उनको पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये जो कदम उठाया है, ये जैसे मैंने कहा तारीखी तौर पर ऐसे कोई कदम नहीं उठाया गया है। पाकिस्तान ने अब आलमी सतह पर हमारा इंडस की जंग लड़ना पड़ेगा। अगर भारत इस किस्म का फैसला ले रहा है तो आने वाले नस्लें भी, हम उनको ये भी कह रहे हैं कि आज के बाद हम पानी के जंग भी एक दूसरे के दरमियान लड़ेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हम पाकिस्तान के हुकूमत के साथ खड़े हैं। आप हमें बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा शहर से ये बंदा उठ के उधर कश्मीर के पहाड़ों पे इस किस्म के हमला कर सकते हैं। वो दहशतगर्दी का जो ये मसला है वो उसको अपने फॉरेन पॉलिसी को एडवांस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये पानी का और दहशतगर्दी का क्या लेना देना? अगर हमने जंग छेड़ा हुआ होता भारत के साथ
और हमारे दोनों फौज भी आमने सामने होता तो उस माहौल में भी वो इस किस्म का स्टेप नहीं ले सकते थे। ये जो स्टेप है ये आर्मी सतह पे अनपॉपुलर होगा। भारत के अवाम इस किस्म का जुल्म अपने हुकूमत की तरफ से इंशाअल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत ने एक बहुत ही मुनासिब फैसला लिया, इससे ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब कर भी नहीं सकते थे और उसने ये जो किया है मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो सियासी हैं, जो हल नहीं चाहते हैं, जो मसाइल खड़ा करना चाहते हैं। मौजूदा हालात में ज़रूर कंसेंसस नहीं है। आगे जाके क्या कंसेंसस बन सकता है वो सिर्फ तब पता चलेगा जब कंसेंसस बनाने के लिए जो कमेटीज़ बनाए गए हैं वो बैठेंगे और आपस में बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब की दूरअंदेशी को, उनका ये सही फैसला को वेलकम करता हूँ। सेनेटर्स की जानिब से भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत की गई। कायदे-ए-इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा कि 7.5 लाख फ़ौज की मौजूदगी में पहलगाम हमला सवालिया निशान है। एमएल वली ने कहा कि भारतीय ड्रामे की मजम्मत करते हैं, जंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। भारत में मौजूद अमन पसंद लोगों और पाकिस्तानियों को अमन का नारा लगाना चाहिए। कोई मुज़ाकरात करने हैं तो मैं जाने को तैयार हूँ। शरीर रहमान ने कहा कि भारत ने पुलवामा के बाद टेस्ट करवा लिया था, हमने आपको चाय पिला दी। भारत सोच ले कि उनके दरिया भी किसी और मुल्क से आते हैं। आज के दिन जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, इस हाउस का एक कलेक्टिव पैगाम गया है हमारे दुश्मनों को। हमारे मुल्क को तोड़ने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। वो खित्ता जिसमें कि 7.5 लाख फ़ौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान। जो लोग जंग करना चाह रहे हैं वो अगर हिंदुस्तान की तरफ हो, ज़्यादा गलती उनकी, क्योंकि वो पहल कर रहे हैं। या अगर इधर से हम बिल्कुल कि नहीं भाई जंग कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि फ़ायदा किसको मिलेगा और क्या फ़ायदा मिलेगा। दोनों मुल्क इतनी ताकत रखते हैं कि वो एक दूसरे को तबाह और बर्बाद कर दें। जो बहुत हाई सिक्योरिटी इलाका है, जहाँ अपनी इनकी सिक्योरिटी लैप्स हुई है, जो उनके लोग पूछ रहे हैं और उनके एहलकारों ने कहा भी है, पिछले साल से 2024 में इन्होंने ऑलरेडी उसको, इस ट्रीटी को गैर फाल बनाने का मज़मूम मंसूबा बना दिया था। अगर वो ये रविश पर चलना चाहते हैं, अगर ये प्रेसिडेंट लगाना चाहते हैं, तो वो सोच लें उनके भी दरिया कुछ दूसरे ममालिक से मिलते जुड़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा भी वहाँ कहीं और से आता है, वो अच्छी तरह सोच लें। 21वीं सदी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरा नहीं है, लेकिन अगर वो उसको वापस लाना चाहते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा जी। पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया है सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर कुलभूषण यादव, इटालियन नहीं था जी। आपने टेस्ट कर लिया ना पुलवामा में, चाय पी ली ना पाकिस्तान की, पी ली पाकिस्तान की चाय। अभी भी पानी बहुत है, हम दूध के साथ भी बना के पिला देंगे। JUI सिंध के सदर खालिद महमूद सोमरो ने भारत की तरफ से सिंध-ताज मुआहदा मुअत्तल करने की मजम्मत की है। नई मुजवज़ा नहरों के खिलाफ जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध अपना पानी जब दीगर सूबों के भाइयों को देने को तैयार नहीं तो भारत को कैसे दे सकता है। पानी रोकेंगे। ओ मोदी, ये देख ले जरा घोटकी को, देख ले जरा घोटकी को, कल कोर्ट को देख ले, कल देख लेना सक्खर में आवामी सैलाब। ये पानी के लिए निकले, पानी के लिए। अगर हम एक कतरा अपने भाई पंजाब को देने के लिए तैयार नहीं, अगर हम पानी का एक कतरा अपने हिस्से का बलूचिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं, अगर हम अपने हिस्से का एक कतरा खैबर को देने के लिए तैयार नहीं, तो हिंदुस्तान को कैसे देंगे। अगर पानी के लिए अपने हुक्मरानों से लड़ सकते हैं, अपने पानी के लिए हिंदुस्तान का जीना तो बचा के रख देंगे। बबरलू एहतजाज के 8वें दिन अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। अवामी तहरीक के मरकजी सदर एडवोकेट बसंतरी ने कहा कि
पीपल्स पार्टी सीसीआई का ड्रामा बंद करे। सीसीआई में पंजाब की अक्सरियत है। कारपोरेट फार्मिंग, 6 नए कैनाल्स और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी एक्ट 2023 को दफन करने तक एहतजाज जारी रहेगा। 6 नए कैनाल्स और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ खोरवाह में अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से एहतजाजी रैली और धरना भी दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारत को भरपूर जवाब दिया गया है। भारत ने कोई भी एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को भारत के लिए बंद कर दिया गया है। पहलगाम वाक़े की FIR सामने आई है। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR दर्ज की गई, जिससे भारत का एजेंडा बेनकाब हो गया है। भारत ने पहलगाम वाक़े को बैनुल-अक़वामी वाक़या बनाने की कोशिश की। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। भारत मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले के ज़रिए लोगों को शहीद कर रहा है। भारत इस वक्त लगता यह है कि बौखलाहट का शिकार है। बौखलाहट में ये एक गलती पे दूसरी गलती किए जा रहे हैं। 1:50 पे ये वाकया शुरू होता है और 2:20 पे ये खत्म होता है और ठीक 10 मिनट बाद 2:30 पे FIR दे दी गई। तो ये 10 मिनट के अंदर FIR कैसे दे दी गई? वाकया खत्म होने के 10 मिनट के अंदर FIR, भाई ये कोई अक्ल के अंधे को भी पता है कि तहकीकात होती हैं, एविडेंस गैदरिंग होती है, मौके का मुलायजा किया जाता है, कानूनी लवाजमात पूरे किए जाते हैं और उसके बाद FIR दी जाती है। मध्य प्रदेश में इनके प्रोविंस में इंडियन एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट ने गलती से और तकनीकी बुनियादों पे या तकनीकी फॉल्ट की वजह से एक बॉम्ब ड्रॉप किया। वहाँ पे एक आबादी मुतासर हुई है, मकान तबाह हुए हमारी इतलात के मुताबिक। तो ये तो महारत है इंडियन एयरफोर्स की। इंडिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने इनकी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन्होंने तो सिर्फ जो है वो एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया कि हमने इनके साथ ट्रेड बंद की। किसी तीसरे मुल्क से भी इनकी अशिया पाकिस्तान में नहीं आ सकती। अमेरिका के दाखिली तहकीकाती इदारे FBI ने मिल्वाकी काउंटी के इस सर्किट जज को गिरफ्तार करने के कुछ घंटे के बाद रिहा कर दिया। जज हाना रोगन पर एक गैर दस्तावेजी तारिक वतन को गिरफ्तारी से बचाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अमरीकी जजेस को हालिया हफ्तों के दौरान ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इमिग्रेशन मामलात पर शदीद तनकीद का सामना है। महकमा इंसाफ कह चुका है कि वो इमिग्रेशन मामलात में ट्रंप के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले मकामी जजेस और हुक्काम के खिलाफ तहकीकात करेगा। खबर देंगे आपको कराची से, जहां के इलाके सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर शॉपिंग प्लाजा की चौथी मंजिल पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मजीद गाड़ियां भी तलब कर ली गई हैं। आग से कपड़ों के गोदाम भी मुतासर हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल बताएगा क्या सूरत हाल है? जी देखिए, अब से कुछ देर कबल आग लगी है कराची अब्दुल्ला हारून रोड पर निजी ये प्लाजा है, उसकी चौथी मंजिल पर अब से कुछ देर कबल आग लगी और आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को रवाना किया गया था। लेकिन आग की शिद्दत देखते हुए फायर ब्रिगेड की इस वक्त 6 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की और एक स्नार्कल गाड़ी है, जिसकी मदद से लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। चौथी मंजिल पर ये आग लगी है और के बायस धुआं इस वक्त इमारत के अंदर मौजूद है, धुआं बाहर नहीं आ पा रहा है। और इसी मुतासरा इमारत की 5वीं, 6वीं और 7वीं जो मंजिल है उस पर पार्किंग होती थी, जिस पर लोग इस वक्त भी मौजूद हैं और लोग धुएं के बायस से सीढ़ियों से नीचे नहीं आ पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड का अमला। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए दानियाल। SBLPSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 142 रन बनाए। फहीम अशरफ 43 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में कराची किंग्स 8 विकेट पर 137 रन बना सकी। कराची किंग्स से जीत लिया।